हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शुभम। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ सिनेमा सर्जन। ट्रिपल एच को लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं एंड एक अनपॉपुलर ओपिनियन बाहर आया है एंड कंप्लीट रिपोर्ट है कि जिस तरीके से जब से हमारे ट्रिपल एच क्रिएटिव टीम ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड बने हैं तब से जो स्क्रिप्टिंग है यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेके वो टोटली स्पॉइल्ड हो चुकी है एंड टोटली जो र्यून कर चुका है जो कि डब्ल्यू सुपरस्टार का जो ऑरा हुआ करता था पहले उनके कंटेंट को लेकर। एंड इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड सबसे पहले चैनल को मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं एंड उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स हैं जो कि पहले एनएफएल में फीचर हो चुके हैं। आई नो रोमन रेंस को आप जरूर जानते होंगे क्योंकि मैं पुरानी वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने बताया था रोमन रेंस पहले एनएफएल प्लेयर थे एंड लुकी में कारण को छोड़ना पड़ गया था। बट इसके अलावा अभी एक और ऐसा प्लेयर है जो करंटली रेसलिंग कर रहा है एंड वो भी एनएफएल में ट्राई मार चुका है। डू लेट इन द कमेंट बॉक्स, आपको पता है। एंड एक और बंदा है जिसको यहाँ पे बीस्ट बोलते हैं एंड मतलब वो डायरेक्टली मैं कुछ ना कुछ कहना चाहता हूँ, उसने भी एनएफएल में ट्राई किया है। अगर वो सारा कॉन्टेक्स्ट आपको पता है तो डू लेट इन द कमेंट बॉक्स। तो 3 प्लेयर का नाम बताने हैं, रोमन रेंस सबसे वो बताऊँगा, बाकी तो क्या नाम बताना। पर्टिकुलरली आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पे ट्रिपल एच को लेकर कुछ बातें जो हो रही है वो ये कह रही आ रही है कि जिस तरीके से एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक बहुत जो रोस्टर बनाया जाता था, एक टाइम था कि मोस्ट टैलेंटेड रोस्टर्स में से अपन काउंट करते थे। बट जो प्रोडक्ट अभी डिलीवर किया जा रहा है, लोग उससे कुछ लोग यहाँ पे इसको नॉनसेंस स्टोरी लाइन बोले जा रहे हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है काफ़ी ज़्यादा एंड लोगों को लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कम्प्लीटली लॉस कर चुका है किस तरीके से उनको रोस्टर बिल्डअप करना है। एंड इसमें काफ़ी सारे सुपरस्टार्स को लेके बातें आ रही है, गोल्डबर्ग को लेके, रिसेंटली जेलेनिया को लेके आ रही है वेगा एंड जॉन सीना को लेके भी बातें बाहर आ रही है एंड इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा एड्रेस करना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट जो उठाया गया है वो यहाँ पे इनके टाइटल्स को लेके उठाया गया है एंड एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा वहाँ पे गोल्डबर्ग को लेकर है। गोल्डबर्ग जैसा इंडेस्ट्रक्टेबल आदमी, मतलब आपने रिसेंटली देखा होगा ये लोग हर साल मतलब डिस्ट्रक्टेबल की लिस्ट निकालते हैं एंड उसमें जो टॉप 10 के अंदर गोल्डबर्ग आता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का मोस्ट डिस्ट्रक्टेबल रेसलर। एंड अभी आपको पता है उसका रिटायरमेंट का भी जो गुंतर के साथ मैच हुआ था, बट लिटरली उन्होंने खुद ने बात बोली कि वो उससे बिल्कुल खुश नहीं है। जिस तरीके से उनका जो एक ना तो कोई पीएलई पहले सेटअप किया गया ना मैच सेटअप किया गया, जिस तरीके जॉन सीना का 1 साल तक चला था कम से कम, रिटायरमेंट प्लान अभी भी चल रहा है, बट गोल्डबर्ग को ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है मोमेंटम। जस्ट आप एक ना प्रोमोस कराते हो, उसके बाद जाकर डायरेक्टली एक मैच करा देते हो, वो भी मेन इवेंट में दिवा सैटरडे नाइट इवेंट में हमने डाल दिया जो कि यहाँ पे आई थिंक सऊदी अरेबिया में होने वाला था। एंड मतलब गोल्डबर्ग भी से खुश नहीं थे एंड आई वो किस तरीके स्क्रिप्टिंग की जा रही है, आई थिंक उनको फिल करना था सैटरडे नाइट को लेके एंड वहाँ पे आपने गोल्डबर्ग का मैच डाल दिया एंड इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे यार, क्योंकि ओल्ड जो फैंस हैं वो चाहते हैं यार कि वो भी आपसे साथ जुड़े, आपको ये कोशिश करनी चाहिए उन लोगों को जोड़ने के लिए एंड गोल्डबर्ग एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है उनके लिए, बट उन्होंने उसको जाने दिया। एंड यहाँ पर फिर अगेंस्ट वाले यहाँ पे क्रिएटिव हेड पे आती है। ट्रिपल एच अगर डिसीजन ले रहे थे प्रोड्यूसर के साथ में हिस्सा भी लेते होंगे एंड प्रोड्यूसर्स को पता है कि पे पर को कहाँ पे ज़्यादा इंगेजिंग नज़र आता है। सो दिस वाज पर्टिकुलर इशू एंड इसके अलावा और भी चीज़ें हैं तो सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पर्टिकुलरली स्मैकडाउन की बात करें तो ये कम्प्लीटली अनवॉचेबल हो चुका है एंड क्योंकि आप देखोगे 5 जो बड़े लेवल पे जब देखने मिलता है ना, शोज़ देखने मिलते हैं रिसेंटली। अभी क्या है जो सिनेरियो चल रहा है, स्पॉटिंगली लोग ना सोचे कि वीडियो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर भी आ चुके हैं, इजीली भी आ चुके हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम के अंदर बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी स्क्रिप्टिंग को लेकर एंड रोस्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल्ड हो चुका है। पर्टिकुलरली बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कार्लोस हेल्स को लेके, जिस तरीके से उनको मेलोडोन ड्रीम्स के साथ में लेके उनका करियर का बर्बाद किया जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग नाखुश हैं एंड इस बंदे ने एंड्री द जायंट रॉयल बैटल जीती हुई है एंड उसके बाद लिटरली बंदा कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है एंड आपको ये बंदा जितने हाई फाई मूव्स लाता है उसके बाद लोग देखना पसंद करते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई स्क्रिप्टिंग वाले क्या कर रहे हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द ओपिनियन। सेकेंड यहाँ पे ओपिनियन आता है कि जिस तरीके से हमारे कोफी किंगस्टन एंड उसके बाद एक और बंदा होता है ना बुरा लेवल वाला बॉबी, ये जो 3 बंदे थे ना, तो उसमें सबसे पहले जो वन ऑफ द बेस्ट हील्टर्स था एवर वो यहाँ पे कोफी किंगस्टन उसके साथ वाले बंदे साथ था। बट उसके बाद क्या, ये जो टीम थी ना, तीनों की टीम थी, आई थिंक मैं उसका नाम भूल गया, टोटली क्या बोलते थे, बैड बॉयज़, क्या बोलते बॉलीवुड बॉयज़ कुछ बोलते थे। तो उसके बाद ये सिर्फ बंदे अपीयर से कमर्शियल ब्रेक्स में नज़र आ रहे हैं
एंड लोग इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। एंड कॉफ़ी किंगस्टन का जो एक रहा था ना पहले यार, क्योंकि बिगी के साथ में एंड दिस मैन एंड ऑल्सो कॉफ़ी किंगस्टन ये अच्छे लग रहे थे, और उसके बाद हमने इनकी स्टोरी लाइन बिल्कुल कमर्शियल ब्रेक की तरह कर दी है। एंड इसके बाद एक सवाल यहाँ पे आता है हमारे ट्रेविस स्कॉट को लेके। भाई आपने एक रैपर बंदा है, इस बंदे को आपने WWE रेसलमैनिया 41 के मेन इवेंट में सेंटर्ड कर दिया एंड पीपल लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम यार स्क्रिप्टिंग के अंदर, लिटरली इस बंदे को आप इन्वॉल्व करके सेंटर लाइन में लेके आ रहे हो। एंड लोग पीपल वर आस्किंग द क्वेश्चन। एंड पटेल रॉ को भी लेके आता है कि मेन इवेंट्स जो भी होते हैं वो एंड करते हैं बिल्कुल सेम वे में हर वीक के बाद में। एंड दिस वाज ओके ऑकरिंग फ्रिक्वेंटली, मतलब जो स्टैंडर्ड होता है ना, एक जो एक रिदम होता है वो आपको सेम नज़र आएगा। एंड एक यहाँ पे बात आती है सेमी ज़ेन को लेके, एंड जॉन सीना वाली बात मैं लास्ट में बताऊँगा जब तक आप वीडियो बने ना। सेमी ज़ेन को लेके यहाँ पे क्या था, ये बंदा एक तरीके से रॉ में बंदा बिल्कुल WWE जो टाइटल है ना उसके पीछे पड़ा हुआ था, और उसके बारे में अपनी इमोशनल बातें भी सुनाई देने मिली, सीरियस बातें भी सुनाई मिली। ये बंदा बर्डलैंड से जुड़ा हुआ था, तब ये बंदा आता था मुझे टाइटल चाहिए, मुझे स्टोरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये बंदा रॉ को लेफ्ट करता है एंड यहाँ पे यूएस टाइटल मैच के लिए जस्ट यूएस टाइटल मैच जीत के ये जीत जाए, तो लोगों को हजम नहीं हो रही है कि भाई स्क्रिप्टिंग किस तरीके से की जा रही है। एंड इसके बाद आती है यहाँ पे जॉन सीना एंड हमारे रॉन किलिंग का जो बेबी फेस था ना उसको लेके, मतलब जिस तरीके से आपने यहाँ पे R-Truth को यहाँ पे रॉन किलिंग करके बताया था जॉन सीना के अगेंस्ट, लिटरली वहाँ पे आपने बिल्डअप तो बिल्कुल कुछ किया ही नहीं, कुछ भी बिल्डअप नहीं किया, जस्ट वो भी मैच था वहाँ पे वो भी मैच भी स्पॉइल कर दिया गया था। एंड पीपल वर आस्किंग अगेन द सेम क्वेश्चन। इसके अलावा अब आते हैं रैंडी ऑर्टन द RKO। मैं हर वीडियो में बोलता रहा हूँ, इस बार भी ये बोलना चाहूँगा कि दिस मैन लिटरली हैव द वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टंट मूव्स इन रेसलिंग, RKO एंड काफ़ी कुछ। मतलब इस बंदे को अपने 2023 में रिटर्न हुआ था। उसके बाद रैंडी ऑर्टन का जो समर स्लैम एंड मेनिया के जो मैचेस थे वो सिर्फ 3 आदमी के यहाँ सेंटर्ड थे। एक है हमारा ये जो था ना, क्या नाम है, एक रैपर है जिस बंदे का नाम है सडन स्लिप हो गया, जो अंडरटेकर जैसा कल लगता है, एंड अभी जाके ये फीचर भी होके आया था समर, दोनों मिलके अगेंस्ट लोगन पॉल एंड JK रॉलिंग ऐसा कुछ नाम है, सेथ रॉलिंग नहीं ऐसा कुछ नाम नहीं है, मुझे एक्चुअली नाम भूल गया। में रैपर है यहाँ पे अमेरिका के काफ़ी फेमस, एंड जिमी किमल शो के अंदर भी ये लोग यहाँ पे दिखाई देते। एंड जो रैंडी ऑर्टन के साथ मिलकर लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर से फाइट करने वाले थे, तो यहाँ पे लोगन पॉल एंड दिस मैन एंड इसके अलावा एक उधर ना हेनरी जॉन हेनरी कौन से उसको पीछे घूम के वापस दिखाता सका, उसके खिलाफ आप फाइट करते वहाँ पे नज़र आ रहे थे। एंड वो भी जस्ट एक मैसी बात थी, उस बंदे की स्टोरी कहीं गई नहीं। अब जाके अब रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस बंदे को एज अब ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट में। अदरवाइज मतलब 2023 से ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, बट 3 बंदे के अराउंड आपकी सेंटर स्टोरी चल रही है, तो देखना है कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग मैच्ड अप इन द WWE। इसके बाद में बात आती है यहाँ पे हमारे सेमी ज़ेन को लेके, क्योंकि सेमी ज़ेन ने क्या किया, बंदे का जो गुंदर का जो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल था उसको एंड किया इंस्टेड ऑफ चैड केबल, तो लोगों को ये भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है। एंड इसके अलावा बात यहाँ पे आ रही थी पर्टिकुलरली जो भी मतलब कि क्लैश ऑफ पेरिस अभी रिसेंटली हुआ है, वहाँ पे जो टाइटल्स हैं यहाँ पे जैसे कि 11 टाइटल चैम्पियंस हैं, उसमें से 9 तो एक्चुअली फीचर ही नहीं हुए, सिर्फ 2 ही जने हैं जहाँ पे फीचर हुए थे जो कम्पीट कर रहे थे। एक तो हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस थे एंड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के लिए, दूसरे यहाँ पे उनकी वाइफ बेकी लिंच थी। इसके अलावा 9 तो फीचर ही नहीं हो रहा है, लिटरली व्हाट इज गोइंग ऑन, नोबडी इज गेटिंग एनी आइडिया। इसके अलावा लारा वल्किरिया को लेके जो बोलती है कि रेसलिंग इज़ माय फर्स्ट लैंग्वेज, उनको ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया रॉ में लास्ट मैच होते दिखे हुए हैं, लोग उसको देखना चाहते हैं। एंड लियो स्काई को लेके बात आती है कि इस बंदी को इंग्लिश बोलने में इतनी कमांड नहीं है, एंड इस बंदी को मतलब इसकी जो मूव्स है ना, फाइटिंग स्किल्स लोगों को पसंद आती है। एंड लिटरली इन रिंग वर्क उनको मेनली यहाँ पे प्रोमोस का ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड रेसलिंग तो एक्चुअल में चैम्पियन जब थी वो बिल्कुल कम करती नजर आई थी। एंड इस सीरीज आपको अभी स्टेफनी के सामने देखने को मिल रही है, टिफनी की स्ट्रैटन के सामने देखने मिल रही है। एंड इसके अलावा हमारी जो जेलिनिया है वेगा, एंड ये बंदी माइक में अच्छी है, बट उसको वो चीज़ तो मिल रही है जो वो चैम्पियन है, बट मैचेस भी नहीं मिल रहे हैं। एंड बट अब जाके उसको मैच मिले थे अभी वो भूलिया के साथ में, जहाँ पे उन्होंने उसकी जो मैनेजर को विद इन 5 सेकंड हरा दिया था। उसके अलावा अब जाके मैच सेटअप किया, बाकी इससे पहले चैम्पियन में कोई मैच ही नहीं है। एंड लोग पर्टिकुलरली यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन को जब वो हील ब्लैंड का जो बेबी फेस है वो पसंद किया था लोगों ने, बट वो भी एक अगेन डाउट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मैंने अभी यहाँ पे बात करी ना गुड़िया एंड उसकी,
तो बंदों की ज़्यादातर अपीयरेंस यहाँ पे मैनेजर के साथ में बैक स्टेज में नजर आ रही थी। मैचेस तो हो ही नहीं रहे थे, अब जाके मैच वापस किए गए। एंड पर्टिकुलरली यहाँ बात करते हैं PLA के अंदर, कभी ऑलरेडी 300 दिन हो चुके हैं, बट यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन वोमेंस वाला अब तक यहाँ पे इसको फिट वो नहीं किया गया PLA के अंदर, मतलब प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। एंड जो हमारा टैग टीम टाइटल है चैम्पियनशिप, वो यहाँ पे 500 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब मोर देन 1.5। ये चीज़ सिर्फ 2 बार ही PLA के अंदर यहाँ पे डिफेंड की गई है सिंस जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों 500 दिन होना। एंड पीपल वर आस्किंग द क्वेश्चंस। एंड इसके अलावा यहाँ पे बात आती है थोड़ी सी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आदमी बात कर लेते हैं जो कि लास्ट हमारे यहाँ पे था, वो है हमारे जॉन सीना को लेके। एंड लोग यहाँ बोल रहे हैं कि जॉन सीना का जो एक करियर बताया गया है, मतलब एक लोग चाहते थे कि फेयरवेल उनकी जो होने वाली थी रिटायरमेंट प्लान, वो लंबा तो चल रहा है और अब इस बात से मुझे गारंटी नहीं है कि आप उसको डिनाई कर सकते हो, बट लिटरली वो भी थोड़ा बहुत रून किया गया है टूर। एंड क्योंकि पीपल वांट टू सी हिज करियर जस्ट लाइक एक फाइनल टच दिया जाता है जो कोडी वाला मैच और रेसलमेनिया के अंदर, बट आपने ऑल ऑफ सडन रेसलमेनिया तक खींचने के लिए आपने उसकी स्टोरी को साइड कर दिया गया। फिर इसको छोटे मोटे मैच यहाँ पे सेमी से लड़वा रहे हो। एंड ब्रॉक लेसनर को कहाँ पे आना चाहिए था बट वहाँ पे बंदा नहीं आ रहा है, बीच में फिलहाल के तौर पे आप लोग बॉल को डाल रहे हो। एंड ब्रॉक लेसनर को यहाँ पे रेसल ब्रूजर के लिए होल्ड कर रख रहे हो। पीपल वांट कि जो एक रिटायरमेंट टूर है वो फुल ऑफ सुपरस्टार्स होना चाहिए। ही मस्ट फेस ईच सुपरस्टार जो WWE में है या फिर वापस आ सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अनपॉपुलर ओपिनियन। यहाँ पे दो टीम डिवाइड हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हाँ सही चल रहा है भाई, जो भी जोर चल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जिनका एक फेस टर्न दिखाया था ना, एक अलग पर्सोना दिखाया गया था जहाँ पे कोडी रोड को ने धोखे से हराया था, उसके बाद में CM पंगा केस में खड़े हुए थे वो चीज़ थी। रैंडी ऑर्टन केस में खड़े हुए थे, वो चीज़ लोगों को पसंद आ रही थी क्योंकि लोग शॉक में थे। एंड उसके बाद चीज़ें वापस चेंज हुई लोगन पॉल के अगेंस्ट, बट आपने सुपरस्टार वाइज आप लोग चाहते हैं रोमन रेंज साथ में इसका बंदे का कहीं ना कहीं क्लैश दिखाया जाए एंड सेथ रॉलिंस एंड लोगों के साथ दिखाया जाए, बट वो चीज़ अब देखने को नहीं मिल रही है इंडिविजुअल लेवल पे। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। ट्रिपल एच को लेकर काफ़ी सारे विवाद लोग बयान भी कर रहे हैं एंड काफ़ी लोग नाखुश भी हैं। रॉन्डे रोसन काफ़ी लोग हैं जो मतलब रेसलिंग के अंदर आना चाहते हैं, बट उनको आई डोंट नो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एंड अभी रिसेंटली बात चल रही थी यहाँ पे कि जो मॉक्सली है ना, मॉक्सली इफ़ यू नो डी एम्ब्रोस, वो WWE में उसको लेकर काफ़ी अच्छी कोशिश की जा रही है, बट वो बंदा नहीं आ रहा है। वो पर्टिकुलर मुझे लगा ट्रिपल एच के विजन के कारण ही है, जो कि यहाँ पे विजन से होल्ड कर रहे हैं, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। एंड सीवास को लेके या जो सबको लेकर जो यहाँ पे इनकी स्क्रिप्टिंग दिखाई जा रही है, लोग इससे ज़्यादा नाखुश हैं। सो दिस वॉज अबाउट इट। एंड पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी इस तरह का जो कंटेंट WWE रिलेटेड वो हम डिलीवर करते रहेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बी द बीस्ट, इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड।